साथियों प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को। आज स्थितियां इतना बिगड़ चुकी हैं कि प्रत्येक पुरुष वैवाहिक जीवन से भयभीत है। सोशल मीडिया, दैनिक समाचार पत्रों में जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं उसमें आए दिन पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चों की और अपने पति की निर्मम हत्या, और कहीं ये भी दैनिक समाचार पत्रों में आ रहा है कि पत्नी ने प्रेमी के सहयोग से अपने ही पति की हत्या करके टुकड़ा टुकड़ा करके किसी ड्रम में रख के उसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू डाल करके उसको जाम कर दिया। तो कहीं पति पत्नी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम कक्ष के बाहर से ही पत्नी अपने प्रेमी के साथ फुर। आखिर हो क्या रहा है? क्या वजह है कि आए दिन सोशल मीडिया में ये बातें बड़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं? अभी एक घटने का पर्दाफाश नहीं होता है तब तक सुबह कई घटनाएं उसी प्रकृति की हो जाती हैं। अभी मुस्कान सौरभ कांड शांत भी नहीं हुआ तब तक एक घटना और आ गई कि पति ने पत्नी और उसके प्रेमी से कहा कि तुम जाओ, मैं अपने दोनों बच्चों को पाल पोस लूँगा, और डर के मारे प्रेमी के साथ अपनी ही पति की शादी करवा देता है। सोशल मीडिया पर रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं। शादी से पहले लोग तमाम गणना मनना, साहित्य लगन, विद्वान ब्राह्मणों से बैठ करके कुंडलियां मिलवाते हैं और संपूर्ण कुंडलियों को पल भर में ही ध्वस्त कर दिया जाता है और बड़ी खुशहाल जिंदगी में अचानक ही बाउंडर आ जाता है। कहीं 4-4 बच्चों की माँ फरार हो रही है तो कहीं 4-4 बच्चों का बाप फरार हो रहा है। आए दिन रोज, और न तो किसी को सामाजिक लोक लाज का भय है, ना ही कोई सामाजिक ताना बाना को मान रहा है। पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ को सामने नतमस्तक है कि बालिग लोग कुछ भी कर सकते हैं। जरा गौर करिए, ऐ मेरे देश के लोगों, गौर करिए कि जिनके पास 4 मासूम बच्चे हों और उसकी माँ किसी पराये पुरुष के साथ चली जाती है और उन 4 बच्चों को लेकर के वह पति किस कदर उनकी परवरिश करेगा या रोजी रोटी के लिए जुगाड़ करेगा। वैसे ही जो पुरुष किसी नारी के साथ फरार होता है तो उस नारी के पास
कहाँ से वह व्यवस्था आएगी कि अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और परवरिश कर सके? इसका जिम्मेवार कौन है? हर पुरुष के मुख से यही सुना जाता है कि फला इंसान की पत्नी ने बड़ा गलत किया। लेकिन अगर उसने गलत किया तो किसी पुरुष के साथ ही ना, या तो अगर पुरुष ने गलत किया तो किसी स्त्री के साथ। स्त्रियां भी बड़े जोर के साथ कहती हैं कि फला की स्त्री बड़ी बदचलन है। साथियों, इसमें नर और नारी दोनों समान दोषी हैं। अगर महिला चाहे तो जबरी पुरुष उसे भगा नहीं सकता, और पुरुष चाहे तो महिला उसे जबरी भगा नहीं सकती। इस जीवन की गिरावट में दोनों सहभागी हैं और दोनों बराबर के दोषी हैं। न तो एक स्त्री बदचलन हो सकती, ना तो एक पुरुष। दोनों की सहभागिता से ही यह गिरावट आती है। मित्रों, क्या आपके इर्द गिर्द भी इस कदर की घटनाएं हो रही हैं? और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम आप क्या सामाजिक ताना बाना बना सकते हैं, जिससे दो लोगों के बीच में जो मासूमों का भविष्य उजड़ जाता है, उनके लिए भी, उनके भविष्य के लिए भी कोई व्यवस्थाएं बन सकी? तो हम चाहेंगे कि आप अपनी राय जरिए कमेंट दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।